नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि आज यानी 4 जून का यह दिन काफी ज्यादा अहम है। आज सत्ता में कौन काबिज होगा, इसकी पूरी अगर आप कहेंगे कि कहानी जो है लिखी जाएगी और उसका रिजल्ट भी जो है आज देखने के लिए मिलेगा। इसी बीच अब वोटों की काउंटिंग लगातार जारी है। शुरुआती रुझान में काफी उलटपलट देखने के लिए मिला है। इसी बीच हम आपको कुछ राज्यों के बारे में जानकारी देंगे जहां पर क्लीन स्वीप बीजेपी द्वारा देखने के लिए मिल रहा है। जैसे कि हम बात कर ले गुजरात की, मध्य प्रदेश की, उड़ीसा और महाराष्ट्र की, तो कितनी सीटें हैं और किस तरीके के रुझान जो है बीजेपी के लिए यहाँ देखने के लिए मिल रही है, क्या कुछ बीजेपी का यहाँ पर आंकड़ा जो है बताता नजर आ रहा है, आइए विस्तार से समझ लेते हैं। तो हम बात कर लेते हैं इस वक्त जिस तरीके की स्थिति है, जिस तरीके से ये सिचुएशन देखने को मिल रहा है। ऐसे में अगर हम बात कर ले मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की 29 में से 29 सीटों पर सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का कब्जा बताया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ रुझान जो है वो बीजेपी के लिए आ रही है। कांग्रेस यहाँ खाता भी नहीं खोलती दिख रही है। बता दें आपको कि अभी काउंटिंग जो है चल रही है, काफ़ी लंबा प्रोसेस है। आज रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन जिस तरीके की सीटों पर रुझान है बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। 10-5 ऊपर नीचे का हिसाब किताब होता है। और ऐसे में मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो कांग्रेस के लिए यहाँ खाता खोलना भी मुश्किल साबित हो रहा है कि 29 की 29 सीटें पूरी तरीके से बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, जो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में विपक्षी दल कांग्रेस के लिए टेंशन बढ़ाने वाला है। अब अगली अगर हम बात कर ले तो हम बात कर लेते हैं उड़ीसा की। उड़ीसा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी बीजेपी ने बम्पर बढ़त जो है बनाई हुई है। कुल सीटें यहाँ पर लोकसभा सीटें 21 हैं, जिसमें से बीजेपी 17 सीट मिलने का अनुमान बताया जा रहा है। 17 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। बीजेडी यानी बीजू जनता दल 2 सीटों पर और कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ 2 सीटों पर नजर आ रही है। यानी यहाँ पर भी बीजेपी की लहर जो है पूरी तरीके से देखने के लिए मिल रही है। यहाँ पर भी बीजेपी जो है मजबूत पक्ष के तौर पर देखने के लिए मिल रहा है। अगला नंबर बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र में आपने देखा किस तरीके से बड़ा जो है सियासी उलटफेर देखने के लिए मिला था। पहले उद्धव सरकार थी, उसके बाद सत्ता पलट हुआ, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए। 2.5 साल से ज्यादा सरकार उद्धव सरकार जो है ठाकरे नहीं चला पाए। उसके बाद फिर शरद पवार की पार्टी यानी एनसीपी में भी टूटन हो गई और अजीत पवार भी बीजेपी के साथ आ गए। यानी महाराष्ट्र में टुकड़े टुकड़े जो है कई पार्टियां हो चुकी हैं और अलग अलग उनके रोल है। लेकिन यहाँ पर भी महाराष्ट्र में भी बीजेपी ने जबरदस्त अगर आप कहेंगे कि जो बढ़त है बना रखी है। बार बार हम आपको कह रहे हैं कि बीजेपी का आंकड़ा आपको बता रहे हैं, फिर पार्टियों का आंकड़ा बता रहे हैं, क्योंकि एनडीए का टोटल आंकड़ा जो है काफी ज्यादा होगा। अब इस हिसाब से आप हिसाब लगाइए कि महाराष्ट्र में कुल जो है 48 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी अकेले 11 सीटों पर जो है वो आगे चल रही है। अब शिंदे यानी एकनाथ शिंदे जो है 7 सीटों पर आगे चल रही हैं और अजीत पवार की अगर बात कर ले तो वो 1 सीट पर आगे चल रहे हैं। वही अगर उद्धव ठाकरे की बात करें तो उद्धव ठाकरे यहाँ पर 10 सीटों पर चल रहे हैं। एनसीपी के लिए 7 और कांग्रेस के लिए 11, अदर के लिए 1। यानी साफ तौर पर बीजेपी द्वारा यहाँ पर कड़ी जो है अगर आप कहेंगे टक्कर जो है दी जा रही है, बड़ी बढ़त जो है देखने के लिए मिल रही है। वहीं अब चले आते हैं गुजरात की। तो गुजरात जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गढ़ माना जाता है। चुनावी अगर आप कहेंगे कि एक तरह से करियर जो है, पॉलिटिकल करियर की शुरुआत वहाँ के मुख्यमंत्री के तौर पर जो है देखने के लिए मिली और उसके बाद से उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ऐसे में गुजरात की जो सीटें हैं 26 सीटें हैं वहाँ पर, यानी 26 लोकसभा सीटें हैं और ऐसे इन पर भी क्या रिजल्ट होगा ये भी काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है। और ऐसे में अगर शुरुआती रुझान की बात करें आपको तो बीजेपी ने यहाँ पर भी झंडे गाड़ दिए हैं और बीजेपी को 26 में से 25 पर उन्होंने बढ़त बना रखी है। तो इंडी अलायंस को 1 मिला है और अदर्स का खाता नहीं खुला है। यानी साफ तौर पर गुजरात में भी मुकाबला जो है बेहतरीन तरीके से अगर आप कहेंगे कि बीजेपी जो है वो लीड ले रही है और काफ़ी ज़्यादा उन्होंने लीड ले रखी है। जहाँ तक पहुँचना विपक्ष के लिए नामुमकिन सा हो रहा है। एक तरफ अगर आप कहेंगे कि जो मतगणना है, जो अगर आप कहेंगे कि पूरी जो काउंटिंग है वो लगातार जारी है, कुछ ही घंटों का फासला है, कुछ ही घंटों बाद जो है रिजल्ट सबके सामने आ जाएंगे। सत्ता में कौन काबिज होगा इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। लेकिन जिस तरीके से एनडीए के लिए, जिस तरीके से बीजेपी के लिए भविष्यवाणी की गई थी, अब वो भविष्यवाणी धरातल पर कहीं ना कहीं सही होती नजर आ रही है। गुजरात देख लीजिए, मध्य प्रदेश देख लीजिए, उड़ीसा देख लीजिए, महाराष्ट्र देख लीजिए, हर जगह बीजेपी ने बड़ी मार्जिन से बढ़त बना रखी है। बड़े बड़े उनके दिग्गज अगर आप कहेंगे नेता हैं, चाहे वो आप कह सकते हैं बड़े दिग्गज नेता है, चाहे वो एकनाथ शिंदे हो या फिर अगर आप कहेंगे अजीत पवार हो, चाहे वो अमित शाह हो गए, या फिर अगर आप कहेंगे कि
कई सारे जो अगर आप बड़े दिग्गज नेताओं की बात करेंगे, मध्य प्रदेश में भी कई सारी ऐसे जो है लोग हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश में बैक टू बैक जो एक बढ़त है वो बीजेपी ने दिलचस्प तरीके से बढ़ाई है कि खाता विपक्ष को खोलने का मौका ही नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर जो है, यहाँ पर विपक्ष अपना खाता तक खोलने में जो है उन्हें सोच विचार करना। 29 की 29 सीटों पर अगर आप देखेंगे तो पूरी तरीके से लीड ले रहे हैं। छिंदवाड़ा से नकुल नाथ पिछड़े हैं 1 लाख वोटों से, मामा शिवराज जो है आगे चल रही हैं, और इसी तरीके का आंकड़ा जो है देखने के लिए मिल रहा है। यही नहीं, आपको बता दें कि जो 9 लोकसभा सीटें जैसे बैतूल, भिंड, भोपाल, गुना, ग्वालियर, मोराना, राजगढ़, सागर, विदिशा मतदाताओं ने मताधिकार का उपयोग किया था। चौथे चरण में भी चुनाव पर बम्पर वोटिंग हुई थी। इंदौर लोकसभा पर लोगों का गुस्सा भी दिख रहा है। यहाँ नोटा को आपको बता दें कि 96,154 वोट जो है वोट मिले हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष जो है अक्षय क्रांति बम के बीजेपी में शामिल होने के बाद नोटा को वोट दे कैंपेन जो है चलाया गया था। अब ऐसे में ईवीएम पर कांग्रेस नेता और राजगढ़ लोकसभा सीट से उम्मीदवार दिग्विजय सिंह ने कहा है कि 2 मतदान केंद्रों पर ईवीएम की सील मैच नहीं हो रही है, और इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि वो यहाँ से पीछे चल रहे हैं। कमलनाथ ने कहा, मुझे छिंदवाड़ा की जनता पर भरोसा है, लेकिन कमलनाथ का भी यहाँ पर हिसाब किताब बिगड़ता नजर आ रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है कमलनाथ, और वो चीजें कह तो रही है लेकिन अपनी सीट पर भी उन्होंने बढ़त नहीं बनाई हुई है। अब आपको बता दें कि सीएम यादव ने कहा कि छिंदवाड़ा में हमें कोई नहीं हरा सकता। वहीं मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव का बड़ा बयान है। वो कहते हैं, मुझे संतोष है कि मोदी सरकार फिर से पूर्ण बहुमत के साथ बनने जा रही है। मध्य प्रदेश में बीजेपी 29 से 29 सीटों पर आगे चल रही है। मैं पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को बधाई देना चाहता हूं। मैं शुरू से कह रहा था कि छिंदवाड़ा में हमें कोई नहीं हरा सकता। हम छिंदवाड़ा में पूर्ण बहुमत से जीत रहे हैं। तो अब देखिए मोहन यादव का ये बयान है। मोहन यादव जो है साफ तौर पर ये भी कह रहे हैं कि 29 की 29 सीटों पर हमने जो है पूरी तरीके से बढ़त बना रखी है, और इसी वजह से चीज़ें करना और देखना जो है संभव हो पा रहा है कि यहाँ पर पूरी तरीके से अगर आप कहेंगे कि बीजेपी के उम्मीदवार जो है आगे चल रही हैं। गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया, टिकमर से जो है वीरेंद्र कुमार, खजुराहो से विष्णुदत्त शर्मा, विदिशा से शिवराज सिंह चौहान, देवास से महेंद्र सिंह सोलंकी और इंदौर से शंकर सिंह लालवानी 1 लाख से ज़्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा अगर आप कहेंगे कि लीड जो है वो यहाँ पर उन्होंने बना रखी है, और कुछ छोटी मोटी लीड नहीं है। ये लीड जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, और यही कारण है कि कहीं ना कहीं विपक्ष को उस तक जाने में भी मुश्किल होती नजर आ रही है। 1 लाख से ज़्यादा वोटों से बढ़त लगातार जो है बनाए हुए हैं। 1 लाख से ज़्यादा वोटों से अगर आप देखेंगे जो है आगे चल रही हैं। वहीं आपको बता दें कि अगर गुजरात की बात कर ले तो 26 में से 25 सीटों पर अगर आप कहेंगे कि बीजेपी जो है आगे चल रही है, और 1 सीट जो है विपक्ष के खाते में आई है। ऐसे में आपको बता दें गांधीनगर में तकरीबन 3 लाख वोटों से वो आगे चल रही हैं। तो वलसाड़ में धवल पटेल 1.5 लाख वोटों से आगे चल रही हैं। सभी लोकसभा सीट जो है वहाँ पर जो रुझान है वो आ चुके हैं, और ऐसे में अपनी जीत के लिए पूरी तरीके से आश्वस्त जो है नजर आ रहे हैं। सूरत सीट पर भाजपा के उम्मीदवार मुकेश दलाल जो है निर्विरोध जीत दर्ज जो है उन्होंने की है। तो कहीं ना कहीं जो जीत है वो बीजेपी के लिए काफ़ी ज़्यादा एक आसान जो है होता नजर आ रहा है। अगर आप देखें गुजरात की वलसाड़ लोकसभा सीट पर बीजेपी के धवल लक्ष्मण भाई पटेल ने 1.5 लाख से ज़्यादा वोटों से बढ़त जो है हासिल कर रखी है। वही देश के गृह मंत्री का जलवा उनके लोकसभा क्षेत्र में जमकर बोल रहा है। अमित शाह ने इस सीट पर करीब, आपको बता दें कि अमित शाह की जो गांधीनगर की सीट है उस पर उन्होंने तकरीबन वो 2.5 लाख से ज़्यादा सीटों पर जो है उन्होंने बढ़त बना रखी है। अमित शाह का जलवा जो है इस वक्त बरकरार है। वहीं आपको बता दें कि भरत भाई जो है मनु भाई सुतारिया जो है वो भी तकरीबन 1 लाख वोटों की बढ़त जो है उन्होंने बढ़ा रखी है। अहमदाबाद इससे बीजेपी के उम्मीदवार जो है हमसुख भाई पटेल उन्होंने भी 80,000 से ज़्यादा वोटों की बढ़त जो है बना रखी है। तो कहीं ना कहीं अगर देखेंगे 26 में से 25 सीटों पर जो है बीजेपी दिख रही है, और बाकी पार्टियों के लिए खाता खोलना मुश्किल हो रहा है। हमने आपको बताया कि किस तरीके से बड़े दिग्गज चेहरे हैं जिन्होंने अपनी अपनी सीट पर भयंकर तरीके से बढ़त जो है बना रखी है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया। इस मामले पर आपकी जो भी राय हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।